नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने 58 और वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टेंडर निकाल दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2024 तक 102 वंदे भारत एक्सप्रेस उत्पादित कर दी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चाह रहे हैं कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस अगस्त 2023 तक बना ली जाएं। यानी 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस की बात प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे ने 58 ट्रेनों का एक और टेंडर निकाला है। 44 ट्रेनों का टेंडर पहले ही अवार्ड किया जा चुका है, तो कुल मिलाकर 102 ट्रेनें। इसमें जो मंशा जाहिर की गई है वो कहा गया है 2024 तक 102 वंदे भारत एक्सप्रेस उनका उत्पादन कर लिया जाएगा। यानी भारतीय रेलवे का पूरा चेहरा बदलने की तैयारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का टेंडर है, क्या कहा जा रहा है, और यहाँ पर जो टेंडर निकाला गया है उसमें तमाम चीज़ें हैं। इसमें कहा गया है कि किस तरीके की स्थिति रहेगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस टेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये टेंडर आप देख सकते हैं, जब भी कोई भारतीय रेलवे का टेंडर निकलता है तो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकलता है, क्योंकि भारतीय रेलवे भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसकी लैंग्वेज देखिए क्या है, द एक्टिंग फॉर आर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इनवाइट्स ई टेंडर्स, यानी ई टेंडर है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई चीज़ें सामने हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, ये सारी जो घोषणा की गई है कि किस तरीके का टेंडर होगा। तो इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें क्या कहा गया है कि इसके डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ द IGBT बेस्ड 3-phase propulsion control and other equipments for train sets suitable for operation on 25 kV AC OHE system conforming to RDSO स्पेसिफिकेशन। यानी RDSO ने जो स्पेसिफिकेशन बना रखे हैं उन पर कन्फर्म करने वाले या उन पर खरे उतरने वाली ये ट्रेनें बनाई जाएंगी। साथ ही साथ क्या है, द टेंटेटिव क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 रैक्स ऑफ 16 कार्स फॉर ICF चेन्नई। अब आपको हम बता दें, इसमें अलग अलग फैक्ट्रीज को इसमें जगह दी गई है। यानी भारतीय रेलवे को लगता है कि एक साथ इतनी ट्रेनें बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ICF की अगर हम बात करते हैं तो ICF का कहना है कि 2018 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस उसने बनाई थी। यानी ICF में बनाई गई थी, वहीं पर डिज़ाइन की गई थी और पूरी ट्रेन बनाकर तैयार कर दी गई थी। यानी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में बनकर तैयार हो गई थी और दोनों इस समय चल रही हैं। लेकिन उसके बाद रेलवे में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई, यानी इस ट्रेन को गिराने की इतनी ज़्यादा कोशिश की गई कि जो रेलवे अफसर और कर्मचारी जिन्होंने इसको डेवलप किया था उनके खिलाफ जांच बिठाल दी गई। जांच बिठालने के बाद जब इतना लंबा समय तक उनको हम कह सकते हैं परेशान किया गया, कई अफसरों का करियर तबाह हो गया। यानी उनको जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी, उनकी जो उन्नति होनी चाहिए थी, वो उन्नति नहीं हुई। लेकिन जब मिनिस्टर बदला, यानी रेल मंत्री बदल गए, उसके बाद नए रेल मंत्री ने नए सिरे से विचार किया, जो केस था पूरी तरीके से हटाया गया। यानी विजिलेंस इंक्वायरी को खत्म किया गया, क्योंकि जांच में कुछ पाया नहीं गया। और उसके बाद हम कह सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस वापस ट्रैक पर लौटी है। तो तीनों फैक्ट्री, जो रेलवे की 3 फैक्ट्री हैं, हम कह सकते हैं पहली ICF, यानी ICF में कुछ ट्रेनों को बनाया जाना है। साथ ही साथ रायबरेली का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वहाँ बनना है। साथ ही साथ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इन तीनों जगहों पर वंदे भारत एक्सप्रेस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी 58 ट्रेनों का ये टेंडर है। चलिए आपको हम बताते हैं कितनी कितनी ट्रेनें किसके हिस्से में हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बात कही गई। 30 रैक्स ऑफ 16 कार्स फॉर ICF, साथ ही साथ 14 रैक्स ऑफ 16 कार्स फॉर MCF रायबरेली एंड 14 रैक्स ऑफ 16 कार्स फॉर RCF कपूरथला।
तो सीधा सीधा कहा गया है कि जो ये ट्रेनें बनाई जाएंगी उसमें हम कह सकते हैं 30 रेलगाड़ियाँ, 30 वंदे भारत किसके हिस्से में गई? चेन्नई ICF के हिस्से में। 14 रेलगाड़ियाँ या वंदे भारत एक्सप्रेस कौन बनाएगा? MCF रायबरेली बनाएगा। साथ ही साथ 14 रेलगाड़ियाँ या वंदे भारत एक्सप्रेस कौन बनाएगा? RCF कपूरथला। और इसमें एक और ख़ास बात है कि 16 डिब्बे वाली एक कार होगी, यानी 16 डिब्बे वाला ये एक तरीके से ट्रेन सेट होगा जैसा इस समय चल रहा है। और इसमें और भी चीज़ें कहेंगे, द फर्म टू प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर कमीशनिंग एंड फील्ड टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल एज पर क्लास। एक क्लास दिया गया है कि जो इसमें कहा गया है कि इस दौरान सारी की सारी चीज़ें टेस्टिंग भी होनी है, सब कुछ होना है, और जो पूरा वर्क है हम कह सकते हैं 500 मैन डेज वर्क्स में होना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने तय किया है कि 75 ट्रेनें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 15 अगस्त 2023 तक पटरियों पर उतर जानी चाहिए, तो उसकी तैयारी कर ली गई है। तो 75 ट्रेनें वो उतार दी जाएंगी और बाकी ट्रेनें यानी 2024 तक का टारगेट लिया गया है कि ये पूरी की पूरी 102 ट्रेनें, 102 वंदे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में चला दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट लिया गया है और नए रेल मंत्री के सामने ये बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इतनी ट्रेनें बनाना और साथ ही साथ उनको चलाने के लिए भी हम कह सकते हैं सारी टेस्टिंग होगी, हर एक चीज़, हर एक इक्विपमेंट की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जब वो खरी उतरेंगी तब उनको ट्रैक पर उतारा जाएगा। तो एक बड़ा सपना है। वंदे भारत एक्सप्रेस में जिन लोगों ने सफ़र किया है वो जानते हैं कि ट्रेन सेट में सफ़र करना कितना आसान है। साथ ही साथ ये जो ट्रेनें बनाई जाएंगी ये सिर्फ इसमें सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैठ कर चलो, इसमें स्लीपिंग का भी अरेंजमेंट होगा, यानी रैक्स होंगी इसके अंदर जिस पर आप आसानी से हम कह सकते हैं बर्थ होंगी इसके अंदर लगी हुई, और तमाम और सुविधाएं भी इसके अंदर दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सपना है। 102 वंदे भारत 2024 में देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ने लगेंगी और लग रहा है क्योंकि इसमें रेलवे ने जो है कमर कस ली है और प्रधानमंत्री ने एक टारगेट दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 तक ये सपना पूरा हो जाएगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।